एमपी बोर्ड के कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थी अब बिल्कुल भी चिंता मत करिए, आपके लिए यहाँ वीडियो ब्रह्मास्त्र की तरह साबित होने वाला है। देखिए ये सेट ए है, ठीक है, इसके बाद ये रहा आपका सेट बी, सेट सी, ठीक है, और ये आपका अंतिम सेट डी। चारों सेट का सॉल्यूशन एक ही वीडियो में मिलने वाला है, ठीक है। इसके अलावा पूरे यूट्यूब पर आपको कोई सी भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। जिस बच्चे को वास्तव में 75 से 75 नंबर चाहिए, ठीक है, एक बार इन चारों सेटों को कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। बस इसके अलावा एमपी बोर्ड में एक नंबर का भी रोंग नहीं जाने वाला है, ठीक है। यहां से देखिएगा, पहला पेज आपका कुछ इस तरह का रहेगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? 1972 में। किस राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई सामान्य? मेघालय। हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का भी पूरा सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। देश का सबसे पुराना कृत्रिम पत्तन कौन सा है? चेन्नई। 1804 की नागरिक संहिता को किस नाम से जानते हैं? नेपोलियन संहिता। भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया, क्यों? क्योंकि भारत कमीशन में कोई भी सदस्य जो था वो हमारा इंडियन नहीं था, यानी भारतीय नहीं था, पूरे अंग्रेज लोग भरे हुए थे। ग्रामीण स्थानीय सरकार को क्या कहा जाता है? तो देखिए इसका जाएगा आपको पंचायत। चलिए इसके बाद में यहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे का टिक मार्क पूरा कर रखा है, ठीक है, पूरा कंप्लीट करिएगा, ठीक है। आपको चिंता नहीं करनी है, आपकी चिंता मुझे है, ठीक है। वादा किया है आपको 75 में से 75 नंबर दिलाने का, तो पूरा करूंगा, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। विनिर्माण उद्योग सामान्यतः आर्थिक विकास की रीढ़ समझे जाते हैं। देश की पहली रेलगाड़ी जो है मुंबई और थाने के मध्य चलाई गई थी। मार्च 1919 में बंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया। इंग्लैंड के कपड़ा व्यवसायी स्टेपल्स से ऊन खरीदते थे। अलोकतांत्रिक सरकारों में क्या नहीं होती है? पारदर्शिता नहीं होती है। तमिलनाडु में ग्रामीण क्षेत्रों के 90% जो लोग हैं आज भी राशन की दुकान का प्रयोग करते हैं। यह तमिलनाडु गरीब राज्य में से आ जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का है, ठीक है, यहाँ से भर लीजिएगा, ठीक है। ये ठीक है, तो इसे ट्रांसलेट कर लीजिएगा, कोई सी भी प्रॉब्लम हो तो उसमें। देखिए अब पहला देखते हैं यहाँ पर, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18। सूती कपड़ा मिल। रिचर्ड आर्कराइट। बेल्जियम की जो भाषा है वो डच एवं फ्रेंच है। महिला साक्षरता दर 54%, ठीक है। सरकार का बेहतर रूप लोकतांत्रिक। 2011 में भारत की जो साक्षरता दर थी वो थी आपकी 73%, ठीक है। चलिए इसके बाद में यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 को देख लीजिएगा। फर्स्ट वर्ल्ड वार, ठीक है, ये इसका आपका पहला देख लीजिए, यहाँ पर है ये। दूसरा जो है, ठीक है, ये है। तीसरा जो है डच एवं फ्रेंच है, ये तीसरा हो जाएगा आपका। चौथा जो है डेमोक्रेटिक, सॉरी यहाँ पर चौथा जो है 54% है। और पांचवा जो है आपका ये आ जाएगा। और छठा जो है आपका 73% आ जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर निशान लगा दिया मैंने, बढ़िया से आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद है एक वाक्य में उत्तर। सीमांत सड़क संगठन कब बनाया गया? 1960 में। रोलेट अधिनियम कब लागू हुआ? अप्रैल 1919 में। कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए कानूनों पर अंकुश कौन रखता है? न्यायपालिका रखती है। जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किसका है? तृतीय क्षेत्र का है। बैंक जो है जमा राशि का एक बड़ा भाग किसके लिए इस्तेमाल में करती है? तो ऋण देने में, ठीक है। भारत में लघु उद्योग में कितने श्रमिक नियोजित है? 2 करोड़, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, ये आप देखिए वैसे ट्रांसलेट कर लीजिएगा यहाँ, बाकी जो मैंने लिख दी है और तो, ठीक है, यहाँ से। और सत्य सत्य की यदि बात करें तो पहला आपका सत्य है, दूसरा आपका सत्य है, तीसरा असत्य रहेगा, चौथा राइट रहेगा, पांचवा बिल्कुल गलत है, छठा आपका असत्य रहने वाला है। यहाँ से देख लीजिए ट्रू और फॉल्स वाला है, तो ये जैसा ऊपर भरा हुआ है, जैसे आपका पहला ट्रू, दूसरा जो है वो फॉल्स है, तीसरा जो है वो ट्रू है, सॉरी फॉल्स है, चौथा ट्रू, पांचवी की यदि बात करें और छठे की यदि बात करें तो ये आपका फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरा सॉल्यूशन दूंगा, 23 तक के क्वेश्चन होगा, बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है। भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के नाम लिखिए।
सतत पोषणी विकास से क्या से है, पहले प्रश्नों को देख लेते हैं। गन्ना नगद दाम की फसल क्यों है, खरीफ और रबी की फसल में अंतर है, विनिर्माण क्या है, स्पष्ट कीजिए कृषि और उद्योग किस प्रकार साथ साथ बढ़ रहे हैं, सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब और क्यों की गई, देश के प्रमुख संचार साधन बताने हैं, डिजिटल भारत क्या है, बंदरगाह और पतन में अंतर, कारणला क्या है, आयात शुल्क क्या है, औद्योगिक मजदूरों से क्या से है, सेठ हुकमचंद कौन है, वेलम क्या है, ठीक है, पंचांग किसे कहते हैं, ज्ञान आधारित समाज। सारी चीज़ों का सॉल्यूशन एक साथ देने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ से पेपर का स्क्रीनशॉट ले रहे हैं आप, ठीक है, हाँ। चलिए इसके बाद में यहाँ से क्वेश्चन नंबर 17, ये क्वेश्चन नंबर 18, ये 19, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 21, ये 22, 23, अंतिम, टोटल 23 प्रश्न रहेंगे। और टोटल 23 प्रश्नों का यहाँ पर देख लीजिए, आपका मानचित्र आएगा, वहाँ मानचित्र आपका यहाँ से पूछा जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये देख लीजिए, पहला मानचित्र ये रहेगा आपका, इसका जो आंसर है वो आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है, ये, ठीक है, नंबर 1 नंबर 2। तो पहले आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़िया से पूरे मानचित्रों का, ठीक है। यही आने वाले 100% गारंटी है, ठीक है, यहाँ से ले लिया है आपने, ठीक है। इसके बाद में ये चौथा हो गया, पांचवा तक हो गया, यहाँ से देखिए पांचवे के बाद छठा, ठीक है। इसके बाद में यहाँ से देखिए ये आपका 7वां, 8वां, 9वां, 10, 11 और 12, ठीक है। अब इनके आंसर की यदि बात करें तो ये आंसर आपके यहाँ पर है, ठीक है, देख लीजिएगा। इनमें इस तरह से भरना है, आपको भी टिप्पणी लगा देना है, बिंदु और लद्दाख है, जैसे छोटा नागपुर का पठार है, इस तरह से ये पहला मानचित्र रहेगा भरने वाला। 2 मानचित्र का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले हो गया। इसके बाद में ये यहाँ से मेरा जो उद्देश्य है वो 75 से 75 नंबर आपको दिलाने का है, ठीक है। मेहनत करिए और अच्छे से नंबर प्राप्त कर लीजिएगा, ठीक है। पेपर कैसा जाए वहाँ पेपर आने के बाद आप जरूर बताइएगा कमेंट करके, ताकि जो मेरी मेहनत है वो सार्थक हो सके, ठीक है। यहाँ से देखिए ये तो हो गया आपका मानचित्र। अब इसके अलावा पेपर मैंने बता दिया है, चलिए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं बिना किसी देरी के। से देख लीजिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है, ठीक है, उसमें था भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के नाम, तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। इसके बाद में देख लीजिए सतत पोषणी विकास किसे आप क्या समझते हैं, जलोढ़ एवं काली मिट्टी में अंतर बताना है कोई 2। इसी के अथवा में पूछा है कि मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हैं, गन्ना जो है नगद दाम की फसल है क्यों, ठीक है, खरीफ और रबी की फसल में अंतर बताना है, विनिर्माण क्या है, स्पष्ट कीजिए कि कृषि और उद्योग किस प्रकार साथ साथ बढ़ रहे हैं, सीमा सड़क स्थापना कब और क्यों की गई, देश के प्रमुख संचार साधन बताइए, डिजिटल भारत क्या है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ से हो गया डिजिटल भारत, ठीक है। बंदरगाह और पत्तन में अंतर, कारणला क्या था, यहाँ से देखिए आयात शुल्क से आप क्या समझते हैं, इसका उत्तर देख लीजिएगा। यहाँ से औद्योगिक मजदूरों से क्या से सेठ हुकमचंद कौन थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, त्रिपिटिका कोरियाना क्या है, पंचांग का अर्थ बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए ज्ञान आधारित समाज किसे कहते हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 एकात्मक शासन का अर्थ स्पष्ट करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, ये क्वेश्चन नंबर 20 का अथवा यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 21, ये क्वेश्चन नंबर 21 का अथवा भारत के जो लोग हैं रोलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए इसका अथवा हो गया, ये आपका क्वेश्चन नंबर 23।
ठीक है, टोटल 23 क्वेश्चन है और 23 ही क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। ठीक है, इसी तरह के 4 सेट उपलब्ध करा रहे हैं, ए बी सी डी। तो ये ए का सॉल्यूशन है, बी सी डी का सॉल्यूशन भी देख लीजिएगा और अच्छे अंक प्राप्त कर लीजिएगा। सेट बी का पूरा सॉल्यूशन 1 से लगाकर 23 तक के क्वेश्चनों का पूरा सॉल्यूशन आज हम देखने वाले हैं। आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, आपको 75 में से 75 नंबर दिलाना, ठीक है, मेरी जवाबदारी है। इनमें से कौन सी रबी की फसल है? ठीक है, तो इसमें से रबी की फसल जो है वो है आपकी चना, क्योंकि चना जो है वहां ठंड में बोया जाता है और ठंड वाली फसल को कहते हैं रबी की फसल। देश का सबसे पुराना कृत्रिम पत्तन कौन सा है? ठीक है, तो चेन्नई एकदम राइट रहेगा। चलिए इसके बाद में अगला देखते हैं, यहां से देख लीजिए, यहां पर देख लीजिए, ये सीमांत सड़क संगठन कब स्थापित किया गया? ठीक है, 1960 में सीमांत सड़क संगठन स्थापित किया गया था। भविष्यवाणी के अनुसार 2025 में कितने लोग जल की नितांत कमी को झेलेंगे? तो लगभग 20 करोड़ लोग। सिहली को श्रीलंका में कब राजभाषा घोषित किया गया? 1956 में। पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल से घिरा हुआ है? 3/4। इसी तरह हमारे जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, ठीक है, वहाँ बढ़िया से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पहला देखिए यहाँ पर, ये पहला का ऑप्शन आ जाएगा, दूसरे का आपका चेन्नई है, ठीक है, तीसरे में आपका 1900 यानी कि 196 सिटी आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर देखिए 2 बिलियन आ जाएगा, और पाँचवें का यदि बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर जाएगा ये 1956 आ जाएगा और 3/4। ठीक है, ये अब रिक्त स्थान को देखिए। मनुष्य का वस्तु निर्माण करने का कार्य क्या कहलाता है? उद्योग कहलाता है। ठीक है, मैंने पहले से भर लिए थे जितने जो चीज़ है। मैं चाह रहा हूँ कि कम समय आपके पास है और मेरी वजह से, देख लीजिए, मेरी वजह से आपको 75 में से 75 नंबर मिले तो मुझे मेरे लिए इससे बड़ी खुशी नहीं होगी। ठीक है, मुझे कोई मतलब नहीं सब्सक्राइब आप करें या ना करें। ठीक है, बहुत सारे जो बच्चे हैं वो तरह तरह के कमेंट करते हैं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिन बच्चों को मुझ पर भरोसा है मैं उन्हीं के लिए यहाँ पर मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, आप बिल्कुल चिंता मत करें, तो मेरी पूरी जवाबदारी है आपको अच्छे नंबर दिलाने की। मेरा जो जीवन का लक्ष्य है केवल इतना सा है कि आपकी जब मार्कशीट आए तो उसमें मेरा कुछ हिस्सा रहे। कैसा हिस्सा? कि मेरी वजह से यदि आपको, ठीक है, 10% या 20% ज़्यादा बनी, जैसे आपकी 70 बनने की थी, ठीक है, आपकी 80-85% बनी, ठीक है, तो जीवन भर आप मुझे याद करोगे। ठीक है, यही मैं आपके दिलों में बसना चाहता हूँ हमेशा के लिए। तो यही मेरा उद्देश्य, इसके अलावा और कोई उद्देश्य नहीं है। ठीक है, जातिवाद पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में ही होता है। भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया। बेल्जियम जो है यूरोप का एक छोटा सा देश है। भारत में सड़क जाल लगभग 56 लाख किलोमीटर का है। ये हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में है सही जोड़ी वायु प्रदूषण का कारण। ठीक है, वायु प्रदूषण का जो कारण है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। करेंसी जो है देश की सरकार उसे प्राधिकृत करती है। चाय की बात करें तो असम आ जाएगा। गैर प्रजातंत्री देश चीन। ठीक है, नेपोलियन की हार 1815 और कांडला का आ जाएगा आपका गुजरात। ठीक है भैया, चलिए इसके बाद में यहां से देखिए ये सही जोड़ी एक वाक्य में उत्तर है। ठीक है, हवाई जहाज बर्तन व तार बनाने के में किस धातु का प्रयोग किया था? एल्युमिनियम का किया था है। साइमन कमीशन कब भारत पहुंचा? 1928 में। लैंगिक विभाजन किस पर आधारित है? सामाजिक अपेक्षाओं पर। बेल्जियम की जो भाषा है वो बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। जीडीपी का सबसे अधिक योगदान कौन से क्षेत्र में होता है? तो तृतीय क्षेत्र में होता है। जो क्वेश्चन आंसर है उनको भी एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा इसलिए जल्दबाजी कर रहे हैं। ठीक है, उनको मैं, ये तो आप याद कर लोगे, क्वेश्चन आंसर याद करने में आपको कठिनाई होती तो मेरी जवाबदारी है, मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको बहुत ही सरल लगेगा। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, बेरोजगारी की आशंका के कारण मजदूर नई प्रौद्योगिकी को पसंद करते थे। सत्य बात है। ठीक है, भारतीय संघ की कई इकाइयां बहुत ही कम
को बहुत ही कम अधिकार है, बिल्कुल सत्य है। ठीक है, तीसरा जो है वो असत्य, चौथा आपका सत्य रहेगा, पांचवा असत्य रहेगा, छठा आपका एकदम राइट रहेगा। ठीक है, तो ये आपका देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में यहाँ से देखिए ये ट्रू फॉल्स है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए। ठीक है, मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है, देख लीजिए। ये सारे क्वेश्चनों का मैं अभी समझा रहा हूँ, पहले पेपर देख लीजिए ताकि हमारे जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनको प्रश्न पता चल जाएगा। ठीक है, मैं सॉल्यूशन समझाऊंगा हिंदी मीडियम वालों का पूरा, देख लीजिएगा। आपको 1 रुपया शुल्क नहीं देना है। बहुत सारे जो लोग हैं, ठीक है, एनसीईआरटी कोचिंग के नाम पर जो आपका अपना चैनल है, ये एनसीईआरटी कोचिंग, इस चैनल के नाम से बहुत सारे लोग आपसे फर्जी पैसे ले रहे हैं। ठीक है, गूगल पर आप सर्च करोगे तो बहुत सारी जो वेबसाइट है, ठीक है, इसी चैनल के थंबनेल उठाकर